पशुपति की ताकत में महागठबंधन का सेंध। नीतीश तेजस्वी ने चलाया ब्रह्मास्त्र। एनडीए की विदाई का प्लान किया तैयार। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन तैयारियों में जुटा है। एक तरफ इंडिया सीट बंटवारे को अमली जामा पहनाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी महिला आरक्षण ला चुकी है। वहीं अब ऐसी चर्चा है कि केंद्र एससी कैटेगरी की कुछ जातियों को उसी आरक्षण सीमा में अलग से आरक्षण देने की व्यवस्था कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो एनडीए को बड़ा फायदा हो सकता है, खासकर जब चिराग पासवान और पशुपति पारस भी बीजेपी के साथ हैं, तो इससे इंडिया की मुश्किलें बढ़ सकती है। ऐसे में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बीजेपी और चिराग के इस वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में हैं। आपको बता दें कि राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 16% है। इसमें 6% पासवान है, जबकि करीब 4% रविदास है। 4% के ही करीब मुसहर जाति भी है। इसके अलावा पासी, धोबी, डोम, मेहतर, नट, तुरिया, रजवाड़ जातियां भी इस समूह में आती हैं। देखें तो इन जातियों पर बीते कुछ समय में बीजेपी की पकड़ मजबूत हुई है। वहीं चिराग पासवान, पशुपति पारस सहित जीतन राम मांझी की मौजूदगी ने बीजेपी और एनडीए को ज्यादा मजबूत कर दिया है। ऐसे में अब आरजेडी ने बीजेपी और लोजपा से दलित वोट छीनने का प्लान बना लिया है। इसी कड़ी में आरजेडी ने अंबेडकर पर चर्चा अभियान को चुनाव से पहले गांव-गांव तक ले जाने का फैसला किया। अब तक राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर यह अभियान आयोजित किया जा चुका है। इसके तहत आरजेडी दलित वर्ग के लोगों पर फोकस करके उन्हें संवैधानिक अधिकारों के बारे में बता रही है। अंबेडकर पर चर्चा के जरिए आरजेडी जनता के करीब जाकर यह समझाने में जुटी है कि बीजेपी सरकार की नीतियों से देश का संविधान खतरे में है। तेजस्वी के नेताओं के मुताबिक आरजेडी की ओर से पिछले 6 महीने के भीतर अंबेडकर पर चर्चा की लगभग 45,000 बैठकें आयोजित की जा चुकी है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि यह कार्यक्रम अब गांव-गांव तक पहुंच गया है। इसमें आरजेडी के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में ग्रामीण भी हिस्सा ले रहे हैं। इस तरह बीजेपी और चिराग पासवान को कमजोर करने के लिए राजद बड़े मिशन में जुट गई है। देखें तो चिराग पासवान और पशुपति पारस दलित वोटरों को केंद्र में रखकर राजनीति करते हैं। चूंकि ये दोनों पार्टियां अभी एनडीए में हैं और संभव है कि 2024 में ये दोनों कम से कम 5 से 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन को टक्कर देंगे, इसलिए राजद अभी से ही मिशन मोड में जुट चुकी है। दूसरी तरफ जदयू की बात करें तो नीतीश कुमार की भी नजरें एनडीए के इस वोट बैंक पर है। इसी कड़ी में जेडीयू 5 नवंबर को पटना के वेटरनरी कॉलेज मैदान में भीम संसद कार्यक्रम का आयोजन करेगी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह समेत जदयू के सभी प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे और वे भीम संसद को संबोधित करेंगे। जदयू का आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा दलित और पिछड़े वर्गों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए दलितों को अधिकार और उन्हें हक दिलाने के लिए जदयू का यह आयोजन हो रहा है। माना जा रहा है कि इसी बहाने जदयू दलितों को अपने पाले में लाकर बीजेपी और चिराग पासवान को झटका देगी। इस तरह लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा गर्म हो गया है। एक तरफ चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के साथ मिलकर बीजेपी पूरी तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी अपनी तैयारियों को अंजाम तक पहुंचाने में जुट गए हैं। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव में राजद और जदयू का यह दांव एनडीए को कितना नुकसान पहुंचाता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।